नमस्कार। पहलगांव जैसे जो टेररिस्ट अटैक हैं वो कभी जस्टिफाई किए ही नहीं जा सकते। ऐसे में एक सच्चा भारतवासी होने के नाते मैं ऑपरेशन सिंदूर को अपना संपूर्ण समर्थन देती हूँ। लेकिन जहां पर देश और वैश्विक स्तर पर अगर युद्ध छिड़ने की बात हो रही हो तो मैं उसके पक्ष में बिल्कुल ही नहीं हूँ, क्योंकि जब जब युद्ध अगर छिड़े हैं तो इतिहास जो है गवाह रहा है, उसने अगर दी है तो सिर्फ और सिर्फ ना तबाही। अब हम महाभारत के युद्ध को ही जो है ले लीजिए, जो जिसका होना जो है ना अटल था, अवश्यंभावी था। कुछ कारण ही ऐसे थे, जहां दुर्योधन का अहंकार बढ़ता ही चला जा रहा था, जहां द्रौपदी की गरिमा दांव पर लग चुकी थी, जहां कई ऐसे कारण थे जो कि सिद्ध कर रहे थे कि युद्ध तो होना ही होना है, जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी होना ज्यादा उचित समझा। क्यों? क्योंकि वो सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाह रहे थे और सत्य यही था महाभारत का युद्ध। लेकिन हुआ क्या? अंत में सबको मिला क्या? इस युद्ध ने किसको क्या दिया? सिर्फ उस युद्ध के मैदान में खून से लथपथ सनी लाशें। इस युद्ध में बहुत से मासूम जो थे उनकी बलि चढ़ा दी गई, जिसमें कि एक मासूम था अभिमन्यु, जो कि ना सिर्फ मासूम था, आप कह सकते हैं ना प्रतिभाशाली बालक भी था। तो इस युद्ध में श्री कृष्ण भी अछूते नहीं रहे, उनको भी कोप का भाजन बनना पड़ा, गांधारी का श्राप उन्हें भोगना ही पड़ा। तो ऐसे में जब देश इस तरह के युद्ध में जब शामिल होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराती ही है, देश की शिक्षा प्रणाली हिलती है, महंगाई अपने चरम सीमा पर होती है, और इतना ही नहीं, हर जगह डर और दहशत का माहौल बना रहता है। अब जरा सोचिए, अभी हम हाल फिलहाल ही एक ऐसे वैश्विक संकट से उबर के आए हैं जिसका नाम है कोरोना। उससे ठीक से उबर भी नहीं पाए हैं। क्या आपको लगता है कि हम और हमारी ये नई पीढ़ी अगर युद्ध छिड़ता है तो उस युद्ध की भयावहता को देखने के लिए तैयार है? वाकई तैयार है? नहीं। अगर आप मेरी इस सोच से वाकिफ हैं और आपको लगता है कि मैं सही सोच रही हूं, तो आपसे प्रार्थना और अपील है कि हमारे भारतवर्ष के लिए ये प्रार्थना कीजिए कि ना सिर्फ संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व में जो है प्रेम की लहर दौड़े, और ना सिर्फ हमारे भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व जो है वहां सुख और समृद्धि की लहर दौड़ जाए। जय हिंद।